Please subscribe the channel for more related videos. वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे CFD एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है एनसिस सॉफ्टवेयर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम CFD एनालिसिस सीखेंगे वो सीखेंगे हम एनसिस की CFX एप्लीकेशन में। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर ड्रैग कर आप साइड में जब इसको रखेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे ज्योमेट्री पर, ज्योमेट्री को इंपोर्ट कर लेंगे, जो भी ज्योमेट्री आपने बना रखी है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है CFD की, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक छोटे से पाइप के ऊपर एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोग सीख पाओ कि किस तरीके से इनपुट, आउटपुट और बाउंड्री कंडीशन लगाई जाती हैं। तो ज्योमेट्री हमने इंपोर्ट कर ली है, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे मैशिंग के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री है जो हमने बनाई है CFD एनालिसिस सीखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये दो ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। एक तो ये बाहर वाली ज्योमेट्री है और एक ये अंदर वाली ज्योमेट्री है। ये बाहर वाली ज्योमेट्री जो है ये पाइप को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पूरे पाइप को, लेकिन ये जो अंदर वाली ज्योमेट्री है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है फ्लूइड को। आप ये अलग से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अलग से ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर बना रखी है, दोनों ज्योमेट्री को अलग अलग बनाया है। आप चाहो तो इसे एनसिस के अंदर भी बना सकते हो। एनसिस के अंदर किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, ज्योमेट्री में ये दो बॉडी दिखा रहे होगा, एक तो बाहर वाली बॉडी है और एक ये अंदर वाली बॉडी है। तो ये दो अलग अलग बॉडी हैं। ये जो बाहर वाली बॉडी है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है पाइप को, और ये जो अंदर वाली बॉडी है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है फ्लूइड को। यानी जो भी फ्लूइड आप इसके अंदर फ्लो करना चाहते हैं आप उसके लिए प्रॉपर्टी डालकर उसको रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। CFD एनालिसिस में हमें सिर्फ अंदर वाले पार्ट की, यानी इस वाले पार्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें सिर्फ काम करना है वो फ्लूइड पर करना है। तो यहाँ पर हम जो काम करेंगे फ्लूइड पर करेंगे। जैसे कि आपने फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा होगा, तो आप कभी भी पाइप को कंसिडर नहीं करते, पाइप के मटेरियल को कंसिडर नहीं करते। आपको सिर्फ चाहिए होता है तो उसका डायमीटर, उसकी शेप और एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर जो पाइप है हम इसको हटा देंगे, और वो किस तरीके से हटाते हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमारा पाइप होगा हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक कर हम सुप्रेस कर देंगे। जैसे हम सुप्रेस करेंगे तो वो ऊपर वाला पोर्शन हमारा हट जाएगा। अब ये अंदर वाला फ्लूइड हमारा रह गया, यहाँ पर जो भी जितना भी पोर्शन यहाँ पर ये रह गया है ये पूरा का पूरा हमारा फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम राइट क्लिक कर मैश जनरेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैश आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लाइक दिस। ये आपकी मैश कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो इनलेट है वहाँ पर मैश कुछ इस तरीके की बनी हुई है। तो इस मैश को थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए हम मैशिंग के टूल यूज़ कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट पर, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्फ्लेशन पर क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट बॉडी वाले पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारा ये येलो कलर में शो हो रहा है ये होता है बाउंड्रीज को। तो ये इसके लिए हमें बाउंड्रीज सिलेक्ट करनी है। बाउंड्रीज का मतलब होता है हमें वो सरफेस सिलेक्ट करना है जो कि हमारा सॉलिड या फिर पाइप के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो वो कौन सा सरफेस है, वो ये आउटर सरफेस होगा। तो हम राइट क्लिक को दबाकर रखेंगे और पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर से जनरेट मैश पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था मैशिंग कुछ अलग तरीके की हुई थी, बट अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैशिंग लेयर्स में डिवाइड हो गई है। ये यहाँ पर लेयर्स बनी हुई है, 1 2 3 4, ये 4 लेयर्स बनी हुई है। ये यहाँ पर 4 लेयर्स बनी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्सिमम लेयर की प्रॉपर्टी 5 डाली हुई थी। आप चाहो तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो मैशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो एनसिस का जो CFX मॉड्यूल है उसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके का आता है। इसके अलावा हम CFD एनालिसिस एनसिस के फ्लूइड फ्लो में भी कर सकते हैं। उसकी भी एक मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा जो कि जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आज की वीडियो में हम CFX मॉड्यूल का यूज करके CFD एनालिसिस करेंगे। तो ये यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इन्फॉर्मेशन ट्री है। इसी में हम सारी बाउंड्री कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मटीरियल में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे मटीरियल्स आपको दिख जाएंगे। जो भी मटीरियल आपको यूज करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
सपोज अगर आपके पास कोई मटेरियल है, सपोज ये स्टील है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। आप उन प्रॉपर्टीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा मेन काम होता है वो होता है हमारा फ्लो एनालिसिस 1, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से स्टार्ट होता है। जो डिफॉल्ट डोमेन है वो हमारा ये पूरा का पूरा डोमेन है। अब हमें इस डिफॉल्ट डोमेन को डिफाइन करना होता है कि इस डिफॉल्ट डोमेन में इनपुट कहाँ पर है, आउटपुट कहाँ पर है और हमारी वॉल कहाँ पर है। तो इस डिफॉल्ट डोमेन में इनलेट, आउटलेट और वॉल को डिफाइन करने के लिए आप डिफॉल्ट डोमेन पर राइट क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा, देन बाउंड्री पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ लिखिएगा इनलेट और एंटर कीजिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपसे लोकेशन मांगेगा। इनलेट ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो रखा है, आपसे लोकेशन मांगेगा। इस लोकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इनलेट पर को डिफाइन करना होगा। इनलेट को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस सरफेस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप बाउंड्रीज में जाओगे, बाउंड्रीज में डिफाइन करनी होंगी इनलेट की प्रॉपर्टीज कि इनलेट पर आप क्या चीज़ लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जाएंगे, आप इनलेट पर मास फ्लो रेट लेना चाहते हो, स्टैटिक प्रेशर लेना चाहते हो या फिर फ्लूइड फ्लो रेट लेना चाहते हो। तो सपोज यहाँ पर मैं नॉर्मल स्पीड लेना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे जो डेटा गिवन है फॉर एग्जांपल वो इनलेट की वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में हमें वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज 15 मीटर पर सेकंड। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई और ओके पर क्लिक करेंगे ये देखिएगा यहाँ पर आपकी बाउंड्री कंडीशन लगी हुई दिख जाएगी। एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यानी फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा। इसके बाद ये यहाँ पर इस वाले एंड पर हमारा आउटलेट कंडीशन होगी। तो फिर से हम डिफॉल्ट डोमेन पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, बाउंड्रीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे आउटलेट, एंटर करेंगे। आउटलेट ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब आप लोकेशन चूज करनी है कि आउटलेट की लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिएगा और आउटलेट जहाँ पर आपको आउटलेट डिफाइन करना है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यानी ये आप क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट डोमेन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ सेट हो जाएंगे। देन बाउंड्री कंडीशन पे जाइएगा। बाउंड्री कंडीशन में फिर से वही जो आउटलेट की कंडीशन है वो आपको डिफाइन करनी होगी। फॉर एग्जांपल आप आउटलेट पर जो स्टैटिक प्रेशर ले रहे हो वो ले रहे हो 1 बार, तो आप यहाँ पर 1 बार लिखेंगे। देन अप्लाई एंड ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिएगा ये आपका आउटलेट है और यहाँ पर जो एरो की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, यानी ये आपके आउटलेट को डिफाइन कर रही है। इसके बाद आप डिफाइन करेंगे वॉल, ये पूरी की पूरी आपकी वॉल कहलाएगी। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, देन अगेन इंसर्ट, बाउंड्रीज, यहाँ लिखिएगा वॉल। वॉल पे क्लिक करने के बाद आपको कर्सर का लेफ्ट क्लिक को दबाकर रखना है और जहाँ जहाँ वॉल है इस पूरे को सिलेक्ट कर सकते। देन बाउंड्रीज में जाएंगे, यहाँ पर आप कंडीशन डाल सकते हो। आप इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन डाल सकते हो जिस तरीके का आपका एनालिसिस करना है, या फिर जिस तरीके का आपका जो पाइप है इफ़ इट इज़ रफ तो आप रफ यूज़ कर लेंगे, और अगर अब वो स्मूथ है तो स्मूथ यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको स्मूथ ही रहने देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारी बाउंड्री कंडीशन ऑलरेडी सारी सेट हो चुकी हैं। इनलेट हमने डिफाइन कर दिया है, इनलेट यहाँ पर हो गया, आउटलेट यहाँ पर हो गया, ये पूरा का पूरा वॉल हो गया। तो इस पाइप के लिए सिर्फ ये 3 ही बाउंड्री कंडीशन थी, तो वो हमने डिफाइन कर दी है। इसके बाद हमें जो डिफाइन करना है वो है सॉल्वर यूनिट। सॉल्वर यूनिट पर जाएंगे तो यहाँ से आप सारी की सारी यूनिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मास जो है वो केजी में है, लेंथ मीटर में है और टाइम हमारा सेकंड में है। तो आप जो भी चाहे इसमें से अगर आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप सॉल्वर कंट्रोल पर डबल क्लिक करेंगे तो जो सॉल्विंग प्रोसीजर होता है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो मैक्सिमम इटरेशन है उसको सेट कर सकते हैं, मिनिमम इटरेशन जो है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम इटरेशन 1 सेट हो रखी है और मैक्सिमम इटरेशन 100 सेट हो रखी है। अभी हम फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, किस तरीके से प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर इटरेशन बढ़ा दोगे। डिपेंड करता है कि आपका जो एनालिसिस है वो कन्वर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर लेंगे। देन इक्वेशन सेटिंग में जाएंगे तो इक्वेशन सेटिंग में जाकर आप अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन चूज कर सकते हो कि जो आपका जो फ्लो एनालिसिस है वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, टर्बुलेंस काइनेटिक एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से इक्वेशन चूज कर सकते हो। अभी फिलहाल जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन पर हमने रखा हुआ है इसको, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये सॉल्वर सेटिंग हमारी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, मटेरियल यानी कि जो हम फ्लो कर रहे हैं वो एयर है या वाटर है, उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे। जो आपका डिफॉल्ट डोमेन है ये वाला, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई आ जाएंगी डिफॉल्ट डोमेन पर। तो यहाँ पर जो सेट हो रखा है वो है फ्लूइड 1, और फ्लूइड 1 का मतलब
यानी कि हमारी एयर यूज़ हो रखी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मटेरियल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एयर एट 25 डिग्री सी। अगर आप चाहते हैं कि वो वाटर हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वाटर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चाहते हैं कि कोई और मटेरियल चूज करना तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आप मटेरियल लाइब्रेरी से मटेरियल ऐड कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ मटेरियल इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, इसके अलावा भी आप अपना मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर स्टेशनरी और रोटेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये स्टेशनरी और रोटेटिंग का ऑप्शन आपका तब ज़्यादा काम आएगा जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप या किसी फैन वगैरह पे काम कर रहे होंगे। अगर आपको किसी डिफ़ॉल्ट डोमेन को रोटेट करना होगा, फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है, उसके चारों तरफ फ्लूइड है, अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हो फ़ैन को, तो आप ये वाला ऑप्शन काम में लाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशनरी या रोटेशन। यहाँ पर अभी हमारा कोई इस तरीके का डोमेन नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्टेशनरी पर ही रहने देते हैं। देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। यानी अब जो हमारा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डोमेन है, इज इट अ वाटर हियर, तो ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिफ़ॉल्ट डोमेन की सेटिंग हो गई है। इसके अलावा जो आप यहाँ पर सेटिंग्स डिफाइन करेंगे, अगर इसमें आपकी कोई भी कमी होती है तो यहाँ पर ये जो आपको व्हाइट कलर की विंडो दिख रही होगी, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर वार्निंग्स या फिर एरर लिखा हुआ आ जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी वार्निंग या एरर लिखा हुआ नहीं है, यानी कि हमारा जो सेटिंग्स है वो ऑलरेडी सारी की सारी कंप्लीट है। तो उसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम सॉल्यूशन पर डबल क्लिक करेंगे। सॉल्यूशन पर डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो कुछ आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। इस पर आप डबल प्रिसीजन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो विंडो मैंने ओपन की है, इसमें हमारी बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। ये सेटिंग्स होती हैं आपकी प्रोसेसर की सेटिंग। अगर आपका डुअल कोर प्रोसेसर है तो आप यहाँ से कोर की सेटिंग चूज कर सकते हैं, यानी कि जो सिमुलेशन में पार्ट लेगा वो सेटिंग कर सकते हैं, यानी कितनी कोर आपकी सिमुलेशन में पार्ट लेंगी आप वो सब चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सेट कर लूंगा कि मुझे कितने प्रोसेसर को एक साथ रन कराना है। तो मेरा जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है, यानी कि उसमें 4 कोर्स हैं, तो मैं यहाँ पर इसको 4 सेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं चारों के चारों प्रोसेसर को यूज़ करना चाहता हूँ सिमुलेशन के लिए। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सीरियल पर ही रहने देते हैं, डबल प्रिसीजन पे क्लिक करके रन कर देते हैं और उनका सिमुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा कोर हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि i3 का 8 जनरेशन है, उसमें आपको 4 कोर मिल जाती है, या i5 है उसमें भी आपको 4 कोर मिल जाती है, तो आप डबल प्रिसीजन पे क्लिक करने के बाद पैरेलल वाले पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपने प्रोसेसर को बढ़ा सकते। तो उसके बाद मैं रन पे क्लिक करूँगा। ये सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इस तरीके का कुछ रिजल्ट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये हमारा होता है कन्वर्जेंस के कर्व होते हैं, और ये यहाँ पर हमारी इटरेशन सॉल्व हो रही हैं। जैसे ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि सॉल्यूशन इज डन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आता है। आप उसको ओके पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आप रिजल्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। ये बीच की जो बॉडी है वो हाइड हो रखी है, क्योंकि अभी फिलहाल ये सिर्फ इनलेट और आउटलेट दिखा रहा है। बाकी चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपको स्ट्रीमलाइन पर क्लिक करना होगा। स्ट्रीमलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिख दे रहा हूँ और रिजल्ट मैं इसको नाम से सेव कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं आपको क्या निकालना है और कहाँ पर निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ डिफ़ॉल्ट डोमेन सेट हो रखा है, मैं CFX डोमेन भी कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट डोमेन भी कर सकता हूँ। इनलेट पे अगर आपको रिजल्ट देखने हैं तो यहाँ इनलेट सेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन सेट हो रखा है, तो जो भी आप यहाँ वैल्यू सेट करेंगे वेरिएबल पर, ये उसी के रिजल्ट दिखाएगा। सपोज आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इनलेट पर, तो आप यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर देंगे। अगर आपको प्रेशर सेट करना है या प्रेशर चेक करना है इनलेट पर, तो प्रेशर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इनलेट पर नहीं चेक करना, आउटलेट पर चेक करना है, तो यहाँ इनलेट की जगह पर आउटलेट कर देंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर आउटलेट हो गया है। और अगर आपको यहाँ पर टेम्परेचर या फिर वेलोसिटी चेक करनी है तो आप वेलोसिटी पर लिखेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो अब जो ये वैल्यू दिखाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कलर कॉन्टूर दिख रहा है आपको, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये कलर कॉन्टूर ग्राफ के एनिमेशन दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो। तो ये तो है वैल्यूज़। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ कैलकुलेट करनी है और वो क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपको लिस्ट पे यहाँ पर दिख रही होंगी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं
कि वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ रही है, कहाँ पर वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है, तो उसके लिए आपको स्ट्रीमलाइन पर क्लिक करना होता है ताकि आपको वैल्यूज़ दिख जाएं, बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो दिख जाए कहाँ पर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आप स्ट्रीमलाइन पर क्लिक करेंगे। स्ट्रीमलाइन पर आप कोई भी चीज़, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन 1 भी लिख सकते हैं या आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देख रहा हूँ आउटपुट स्ट्रीमिंग से, मैं अगर इसको सेव कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट डोमेन है, डिफ़ॉल्ट डोमेन यहाँ पर 3D है, तो हम इसको यही रहने देते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट डोमेन यहाँ पर, ये भी डिफ़ॉल्ट डोमेन को भी सेम ही रहने देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जो आप एनिमेशन देखना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल इनलेट लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा फ्लूइड है वो इनलेट से स्टार्ट होगा। जो फ्लूइड जो है वो मेरा वाटर है, क्योंकि मैंने एनालिसिस के तौर पर वाटर लिया है, तो वाटर मेरा इनलेट से स्टार्ट होगा, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि आप कितनी स्ट्रीमिंग लाइन के थ्रू उस चीज़ को देखना चाहते हैं। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जैसे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो हमें स्ट्रीमिंग के रिजल्ट कुछ इस तरीके के दिख जाते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रीमिंग के रिजल्ट। अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये कुछ लाइनों के थ्रू शो किया जाता है डायग्राम। ये देखिएगा, लाइन जो है आपस में ऊपर नीचे जा रही हैं। ये शो करता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो इस इर्रेगुलर शेप की वजह से, क्योंकि ये जो ट्यूब है वो थोड़ा जिगजैग मोशन में है, तो जो हमारा वाटर है वो आपस में टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ दिखाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका एनिमेशन शो हो जाए कि किस तरीके से वाटर जा रहा है और किस तरीके से वाटर यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, तो आप उसके लिए जाएंगे वीडियो एनिमेशन में। यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे आइकन, इस पर वीडियो एनिमेशन पे जैसे ही जाएंगे आप स्ट्रीमलाइन जो भी आपने नाम से सेव किया है, ये मैंने आउटपुट स्ट्रीम के नाम से सेव किया था तो वो गलती से ओ स्ट्रीम के नाम से सेव हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस नाम से भी आप सेव करेंगे वो यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से स्पीड को सेट कर सकते हैं, फास्ट या स्लो। सपोज अभी मैं स्लो पर रखता हूँ उसको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, एंड देन प्ले के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से इस तरीके से एनिमेशन की वीडियो प्ले हो जाती है। इसकी स्पीड बढ़ाना और घटाना वो यहाँ से सेट होता है, फास्ट और स्लो। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं एनिमेशन देखने के लिए। तो ये यहाँ से इनलेट से हमारा वाटर आ रहा है और आउटलेट से निकल रहा है। तो ये कुछ 25 पॉइंट्स के थ्रू दिखाया जा रहा है, जो कि आपने स्क्रीन में यहाँ पर देखा होगा। ये 25 जो हमने लिखा हुआ है, ये जो 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 25 पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर हमें रिजल्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से जूम करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि ये बॉल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, यहाँ पर जाकर ये टर्बुलेंस क्रिएट कर रही हैं और फिर से ये वापस यहाँ पर चली जा रही हैं। ओके, तो ये था हमारा CFD एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन, जो कि हमने CFX मॉड्यूल में यूज़ किया। इसमें CFD मॉड्यूल को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो CFX के थ्रू और एक होता है फ्लूएंट फ्लो के थ्रू। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको शो किया है वो है CFX के थ्रू। आने वाली वीडियो में मैं फ्लूएंट फ्लो के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनलेट आउटलेट बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना आ गया होगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल के एनालिसिस सिखाऊंगा। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे और आई होप कि आप इसमें अच्छे से कमांड कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।